हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के साखी जो हमारा कबीरदास द्वारा रचित है उसके बारे में और उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो साखी चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का, और इसमें से हर बार यहाँ तक यूनिट टेस्ट से लेकर हाफ ईयरली और फाइनल तक के सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपको किसी भी चैप्टर पे या फिर कोई भी हिंदी की पुस्तक हो जिस पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 6001382911 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि चैप्टर का जो सही विकल्प का चयन करो दिया गया है हमें। इसमें से कहा गया है पहला प्रश्न में कि महात्मा कबीरदास का जन्म हुआ था। तो महात्मा कबीरदास का जन्म कब हुआ था ये बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के बुक में ऑलरेडी दिया गया है, मैं यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। ठीक है, तो 1398 में कबीरदास का जन्म हुआ था। आगे है सेकंड क्वेश्चन, संत कबीरदास के गुरु कौन थे। तो ऑप्शन में है गोरखनाथ, रामानंद, रामानुजाचार्य और है ज्ञानदेव। ठीक है, तो रामानंद थे कबीरदास के गुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में है कस्तूरी जो है वो मृग पर कस्तूरी मृग वन में क्या खोजता फिरता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्तूरी मृग नहीं होगा, क्वेश्चन शायद इधर उधर हो सकता है। पूछा जाता है एग्जाम में ऐसे कि मृग वन में क्या खोजता फिरता रहता है, तो वो कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ है जिसको मृग जो है वो जंगल में या फिर वन में खोजता फिरता रहता है। आगे है कबीरदास के अनुसार वह व्यक्ति पंडित है। कबीरदास के अनुसार कौन सा व्यक्ति पंडित है वो बताना है। तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं उसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कबीरदास के हिसाब से जो व्यक्ति प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ता है। ठीक है, प्रेम का अक्षर जो पढ़ता है वही व्यक्ति पंडित कहलाता है कबीरदास के अनुसार। आगे है कबीर के अनुसार हमें कल का काम कब करना चाहिए। अगर कबीरदास जो हमारा जो साखी पोएम है उसमें बताया गया है कि कल आप जो काम करने वाले हो उसको कब करना चाहिए, तो उसको बताया गया है कबीरदास के अनुसार कि कल का काम हमें आज करनी चाहिए और आज जो करने वाले हैं उसे अब करना चाहिए। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि पल में प्रलय हो जाएगा, बाकी काम कर नहीं पाओगे। आगे जो प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक शब्द में बताने को कहा गया है। पहला प्रश्न है श्रीमंत शंकर देव ने अपने किस ग्रंथ में कबीरदास जी का उल्लेख किया है। तो कबीरदास जी का उल्लेख श्रीमंत शंकर देव के किस ग्रंथ में मिलता है, तो उस ग्रंथ का नाम है कीर्तन घोषा। ठीक है, तो श्रीमंत शंकर देव के ने अपने कीर्तन घोषा में कबीरदास जी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, या फिर उल्लेख किया है। आगे है महात्मा कबीरदास का देहावसान कब हुआ था। तो महात्मा कबीरदास का देहावसान हुआ था 1518 ईस्वी में। ठीक है, आगे प्रश्न है कवि के अनुसार प्रेम विहीन शरीर किसके समान होता है। कबीरदास जी के अनुसार कि जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेम नहीं है, प्रेम विहीन का मतलब हो गया प्रेम नहीं है, वो शरीर कैसा होता है। तो आंसर में लिखेंगे कबीर के अनुसार या फिर कबीरदास के अनुसार प्रेम विहीन शरीर लोहार की खाल के जैसा होता है। ठीक है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कविता में। कबीरदास जी ने गुरु को क्या कहा है। तो कबीरदास जी ने गुरु को कुम्हार कहा है, जो कि माटी का बर्तन बनाने वाला व्यक्ति। ठीक है, गुरु को कुम्हार कहा है और शिष्य को कुंभ कहा है कबीरदास जी ने। आगे प्रश्न है महात्मा कबीरदास की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध हुई। तो महात्मा कबीरदास की रचनाएं बीजक नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, अब कहा गया है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, जबकि पहला प्रश्न है कबीरदास के पालक माता पिता कौन थे। तो कबीरदास को पाल पोस कर जिसने बड़ा किया था वो माता पिता कौन थे। वो माता पिता का नाम था
नीरू और नीमा। पिता का नाम था नीरू और माता का नाम था नीमा। आगे है कबीर शब्द का अर्थ क्या है? तो कबीर शब्द का अर्थ है सबको पता है, ठीक है, बड़ा, महान और श्रेष्ठ। साखी शब्द किस संस्कृत शब्द से विकसित हुआ है? साखी शब्द जो है वो किस शब्द संस्कृत शब्द से बना है? तो उसका नाम है, उस शब्द का नाम है साक्षी, ठीक है। तो साखी शब्द साक्षी संस्कृत शब्द से विकसित हुआ है। साधु की कौन सी बात हमें नहीं पूछनी चाहिए? तो साधु महात्माओं की हमें जाति के बारे में नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है, कि आप कौन से जाति के या फिर टाइटल के हो। डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ रहता है? तो डूबने से डरने वाला व्यक्ति पानी के किनारे बैठा रहता है या फिर नदी के किनारे बैठा रहता है। अति संक्षिप्त उत्तर देने को कहा गया है लगभग 25 वर्ड्स में। तो इसको छोटा करके क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास किया गया है। आप लोग भी अपने कॉपी में नोट डाउन करना ऐसे ही, ठीक है। कबीरदास जी की कविताओं की लोकप्रियता पर प्रकाश डालो। कबीरदास जी की जो कविता है उसकी लोकप्रियता पर प्रकाश डालो। आंसर में लिखेंगे कबीरदास जी की कविताओं में भक्ति भाव, व्यवहारिक, यहाँ पे थोड़ा रुक जाइए, भक्ति भाव के साथ भक्ति भाव, व्यवहारिक ज्ञान और मानवतावादी दृष्टि है कबीर की कविताओं में। आम जनता की सरल सुबोध, सरल और सुबोध मतलब यहाँ पे सरल कोमा रहेगा, सरल मतलब अत्यंत सहज और सुबोध मतलब जो मतलब जल्दी से समझ में आए। तो सरल सुबोध भाषा में लिखा हुआ है और इनकी जो रचनाएं हैं, उनकी कविताओं की जो वाणी है, ठीक है, कविताओं की वाणी आज भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब आज भी इसके चर्चे होते हैं, इसलिए लोग उसे ग्रहण करते आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कबीरदास जी की आराध्य, कबीरदास जो थे उनके आराध्य कैसे थे, ठीक है। कबीरदास जी के आराध्य कैसे थे? आंसर में लिखेंगे कबीरदास निर्गुण निराकार राम के उपासक थे। इनका जो आराध्य थे वो राम, जो आराध्य थे वो राम थे। तो राम संसार के रोम रोम में रमने वाले हैं, प्रत्येक अणु और परमाणु में बसने वाले हैं, ठीक है। ऐसे निर्गुण निराकार राम की आराधना करते थे कबीरदास जी, ठीक है। आगे प्रश्न है कबीरदास जी की काव्य भाषा किन गुणों से युक्त है? तो आंसर में लिखेंगे कबीर की काव्य भाषा वस्तुतः तत्वकालीन हिंदुस्तानी है, जिसे विद्वानों ने सदुखड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी आदि कहा है। जनता के कवि कबीरदास ने सहज सरल और बोधगम्य, बोधगम्य मतलब जो समझ में आए, ठीक है, अलंकारों से सजी भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। आगे प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तेरा साईं तुझ में ज्यों पुहपन में बास का आशय क्या है? इसका आशय बताने को कहा गया है। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि मनुष्य के हृदय में ही ईश्वर का वास है, पर ज्ञान न होने के कारण हम ईश्वर को इधर उधर ढूंढते हैं। जिस प्रकार फूलों में ही उसकी सुगंध रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में भी ईश्वर का वास है। बस इतना लिखने से आंसर हो जाएगा। आगे लिखते हैं सतगुरु की महिमा के बारे में कवि ने क्या कहा है? सतगुरु की जो महिमा है उसके बारे में कबीरदास ने क्या कहा है? आंसर में लिखेंगे गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु कौन है? जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, ठीक है, यही है हमारे गुरु। आगे है कि बताया गया है कि हाँ, यदि गुरु ने ज्ञान का प्रकाश नहीं दिया होता तो ईश्वर को पहचानना मुश्किल था। अगर गुरु ने हमें ज्ञान का प्रकाश नहीं दिया होता तो आज हम ईश्वर को नहीं पहचानते, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग निर्देशित करते हैं। तो सतगुरु की यही महिमा है कि वो हमारे जीवन को एक सफल या फिर अच्छी दिशा की ओर ले जाते हैं अपनी ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न है अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, ठीक है, इसका तात्पर्य बताना है। इसका क्या तात्पर्य है?
तो आंसर में लिखेंगे जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाते समय मिट्टी को चोट पहुंचाकर घड़ा बनाता है, तब उसमें चिकनाहट आती है और वो परिपूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर, ठीक है, ज्ञान के प्रकाश में लाते हैं। तो अंतर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट, और कहा गया है कि मतलब बाहरी जो मतलब बाहर की जो कंकर पत्थर, मतलब ये घड़ा बनाते समय कुम्हार जब बाहरी साइड में आने वाले, बाहर की जो ओर होता है, बाहर की ओर आने वाले सारे कंकर पत्थर को निकाल कर जब वो घड़ा को एक सुंदर रूप देता है, तब घड़ा परिपूर्ण हो जाता है, ठीक है, देखने में सुंदर लगता है। ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य के जीवन में आने वाली सारी कठिनाई को दूर करके जब उसे अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाते हैं, तो और इस पूरी की पूरी व्यवस्था में हो सकता है कभी गुरु शिष्य को चोट भी पहुंचाएं, कुछ उल्टी सीधी बातें भी बोल दें, पर वो सब कुछ उसके भलाई के लिए होता है, ठीक है। तो इन्हीं सारी बातों को समझाने के लिए कबीरदास ने यहाँ पे इन अपने पदों द्वारा व्यक्त मतलब प्रयास किया है। आगे 5वां नंबर प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। लगभग 50 शब्दों में कहा गया है। पहला प्रश्न है, बुराई खोजने के संदर्भ में कबीरदास ने क्या कहा है? तो बुराई खोजने के संदर्भ में कबीरदास ने क्या कहा है वो बताना है। आंसर में लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं, दूसरों की बुराई देखने से पहले अपने अंदर की बुराई देखनी चाहिए। प्रभु की प्राप्ति में अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए जब तक मन में अहंकार है तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने मन का मैल दूर करने से संसार रूपी भंवर से मुक्ति मिलेगी। इतना लिखने से इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। कबीरदास जी ने किस लिए मन का फेरने का उपदेश दिया है? ये रहा हमारा नंबर ख, प्रश्न उत्तर 5वें नंबर का। तो आंसर में लिखेंगे, कबीरदास जी का कहना है कि अपवित्र मन में ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं रहते। पाखंडी लोग जो होते हैं वो दिखावे के लिए माला जपते हैं, पर उनका मन कहीं और रहता है। जो पवित्र मन नहीं है उसमें ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। आगे बताया गया है, इसलिए कबीरदास ने बाहरी आचार आचरण पर ध्यान न देकर मन को बस में करने का कहा है या फिर उपदेश दिया है, ठीक है। गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं ये बताना है। ग नंबर प्रश्न में, जो गुरु हैं शिष्य को किस प्रकार बनाते हैं वही प्रश्न है। आंसर में लिखेंगे, जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के अंदर से, जब कुम्हार मिट्टी के अंदर से कंकर पत्थर को निकालकर एक नया रूप प्रदान करता है उस मिट्टी को, तो लिखा गया है कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के अंदर से कंकर और पत्थर परम यत्न से निकाल कर, यहाँ पे जो होता है उसके बाद मिट्टी का सुंदर घड़ा बनाता है। यहाँ पे परम यत्न से निकाल कर एक वर्ड लिख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखना, मिट्टी से कंकर परम यत्न से निकाल कर मिट्टी का सुंदर घड़ा बनाता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को परम स्नेह से सांसारिक मोह माया से निकालकर, यहाँ पे गुरु भी अपने शिष्य को सांसारिक मोह माया से निकालकर मन को बस में करना सिखाता है, ठीक। एक वर्ड सिली मिस्टेक है, उसका आप लोग जरूर देखना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। आगे है, कोरे पुस्तकीय ज्ञान की निरर्थकता पर कबीरदास जी ने किस प्रकार प्रकाश डाला है? तो इसके आंसर में लिखेंगे, कबीरदास के अनुसार पुस्तक के ज्ञान के जरिए कोई भी इंसान पंडित नहीं बन सकता। जो व्यक्ति मन को बस में करने, उसके बाद लोभ मोह अहंकार को बस में करके दृढ़ चित्त मतलब यहाँ पे मन से, हृदय से परम ब्रह्म की आराधना करता है, वही पंडित कहलाता है। अर्थात जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है और जो ईश्वर की महिमा को जान लेता है, वही असली पंडित है। आगे है प्रश्न नंबर 6, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम इसे कवर नहीं करेंगे, और इन सब को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर कवर करना आसान बात नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बोरिंग जैसा फील होने लगता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें, और इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्सों के पास
भी इसे ज़रूर भेजें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।